अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा चांद रात और ईद का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी घर में अपने खैरियत से होंगे और आप भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर एक भगोने में पानी भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं इसमें फ्राई करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ। तो इसमें जो भी मतलब जो नमक वाले चीज़ें हम बॉईल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर अगर हम मीठी चीज़ इसमें बनाएंगे तो इसका जो खारापन है फिर वो मीठी चीज़ में भी आ जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बॉईल कर वो पानी को फेंक देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपनी चीज़ें को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें घी डाल दिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को डालकर इसे अच्छे से थोड़ा सा लाल होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैंने इसको पहले कट कर लिया है। ये कट करना और फिर सेवियों को भुनना ये बहुत लंबा काम दिखता, इसीलिए मैं यहाँ पर दोपहर से ही अपना काम शुरू कर ली, क्योंकि कल फाइनली ईद है, आज लास्ट रोज़ा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे काम करना स्टार्ट कर लिए थे। अगर मैं एक एक काम करूँगी तो शाम तक इंशाल्लाह मेरे काम पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे मेहंदी भी लगवानी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ये काम लेकर बैठ गई थी। फिर यहाँ पर ये काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर मुझे रोज़े की भी तैयारी करनी थी, तो इसीलिए मैंने ये काम पहले ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है और फ्राई भी हो गए हैं ये ड्राई फ्रूट्स और सेवियाँ। इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और अब यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि यहाँ पर मुझे रोज़े की भी तैयारी करनी थी। तो आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी, मैंने फ्रीज़ कर समोसे रख लिए थे और भजिए का बैटर भी था मेरे पास, तो मैं आज वो ख़त्म कर लूँगी सारे, क्योंकि कल से फिर कोई काम मतलब कोई चीज़ हम फ्राई नहीं करते, बस रमज़ान में ही ज़्यादातर हम लोग फ्राई करे हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा ही खा लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है रमज़ान में खाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग नहीं खाते, इसीलिए मैं जो फ्रीज़ कर रखी थी वो फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं चना चाट बना रही थी, तो यहाँ पर चना चाट भी बनकर मेरा रेडी हो गया है। फिर मैं ये सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बाहर से ही हरीस मंगवा कर खा लेंगे। तो उतने में मेरे छोटे भाई ने मुझे कॉल कर बताया कि वो रैपिडो से हमारे लिए हरीस भेज रहा है और कुछ फ्रूट्स भेज रहा है। तो उसने फिर मुझे हरीस और कुछ स्टिक्स, चिकन स्टिक्स और कुछ फ्रूट्स भेजे थे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सारे जो चीज़ें तलने की थी वो मैं यहाँ पर तल कर ख़त्म हो गया था मेरा यहाँ से काम। अब मुझे फ्रूट्स काटना था और इतने में फिर यहाँ पर रैपिडो वाला भी आ गया था सामान लेकर। तो यहाँ पर देखिए, हलीम भी आ गई है और ये है ग्रैंड होटल की हलीम। तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का रहता। और यहाँ पर है कुछ स्टिक्स, चिकन स्टिक्स हैं और ये भी बहुत ही मज़े के रहते हैं। लेकिन मैं रमज़ान में पूरा रमज़ान मैं बाहर से कोई भी फ्राइड चीज़ और कुछ भी मैं बाहर से नहीं मंगाती, सिवाय हलीम के। और सभी चीज़ें तो मैं सिर्फ घर पर ही बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने मुझे भेजा, तो जज़ाकल्लाह खैर। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं रोज़े का वक्त बहुत क़रीब आ गया था, फिर मैं यहाँ पर बना रही थी मोहब्बत का शरबत। तो यहाँ पर मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए मैंने 2 ग्लासेस में पहले इसमें आइस को डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी मिल्क। तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी शरबत है, मतलब इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि अनहेल्दी हो।
तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ा के बीज को भिगो कर रख दिया था, फिर वो मैंने इसमें पहले ऐड कर लिए है। यहाँ थोड़ा सा दूध गिर गया है, तो खैर यहाँ पर देखिए मैं इसमें दूध ऐड कर लूँगी और थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ऐड करना है इसमें तरबूज, और यहाँ पर आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शुगर फ्री वाली शक्कर ऐड की है, और यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ़ालसे वाला सिरप। तो फ़ालसा सिरप भी बहुत यम्मी है, मतलब मैं इसका जो मोजिटो वगैरह बनाती हूँ वही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इसमें कलर थोड़ी देर बाद आया था, और फिर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे यहाँ पर पीसेस कर लिए थे तरबूज के, फिर वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो दोनों ग्लासेस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, और फिर रोज़े का वक्त भी क़रीब आ गया है, तो मैं अब हम यहाँ पर बनाकर फिर रोज़े की इफ्तारी कर लेंगे। तो इफ्तारी कर लेने के बाद फिर यहाँ पर मैं अब हरीस खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए यम्मी यम्मी हरीस। तो रोज़ा हमारा ख़त्म हो गया है, पहले मैं इसको गर्म करूँगी, फिर उसके बाद हम एंजॉय करेंगे हलीम। तो किसको किसको यहाँ पर हलीम बहुत पसंद है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत पसंद। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चाँद नज़र आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको मेरी तरफ़ से चाँद मुबारक, और कल ईद है तो ईद भी मुबारक। फिर भी मैं आप लोगों को ईद के दिन भी ईद मुबारक बोलूँगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, और चाँद भी माशाल्लाह इतना अच्छा निकला है कि फ़ोन में कैप्चर आसानी से हो रहा है। मतलब हमेशा बहुत बारीक ये निकलता है, लेकिन आज माशाल्लाह ये अच्छा निकला है, ज़्यादा मतलब वाइड निकला है। तो यहाँ पर चाँद भी दिख गया है। अब हम यहाँ पर चलेंगे दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैं दूध बॉईल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने और एक भगोना ले लिया है, फिर उसमें भी मैंने यहाँ पर पानी को थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करूँगी मैं, क्योंकि जो भी इसमें तेज़पन है वो सब चले जाए। फिर इसका पानी फेंक कर फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी दूध। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, और हम यहाँ पर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पर बनाते हैं शीरखुरमा, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के जो छोटे भाई हैं, मतलब कज़न्स, वो मेरे हस्बैंड से मिलने आते हैं, या फिर कोई और मेरे भाई लोग उन लोग, तो इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बनाएंगे। बाकी तो हम लोग छोटे हैं, इसीलिए हम लोग ही सबके पास मिलने के लिए जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 3 लीटर का दूध लिया है, मतलब 3 लीटर दूध लिया है, और उससे मैं यहाँ पर बनाऊँगी शीरखुरमा। तो दूध को हम इतना उबालेंगे कि ये 3 लीटर जाकर 2 या 2.5 लीटर बच जाएँ, तो इतना बॉईल हम इससे करेंगे। और ये लाल होने के बाद ही बहुत मज़े का बनता है, तो इसीलिए हम इसको बहुत पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़र्स्ट बॉईल देकर इसे पहले बंद कर दूँगी, क्योंकि पहले फ़र्स्ट बॉईल देकर इसको बंद कर देने से फिर थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा। फिर उसके बाद हम थोड़ी 2-3 घंटे के बाद रात तक हम इसको बॉईल करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है इसमें बॉईल, और इसको बॉईल आने के बाद मैं इसको बंद कर फिर से ठंडा कर लूँगी। उसके बाद फिर सुबह हम बना लेंगे शीरखुरमा। मेरे सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद मैं फ़्री हो गई थी हर चीज़ से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है मेहंदी लगवाने के लिए, इसीलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टेंसिल्स मंगवा ली थी मेहंदी के। तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा था, तो मैंने ये मंगवाया था, और देखते हैं ये इसका रिज़ल्ट कैसा है।
तो यहाँ पर मैं इसको पहले कट कर लूँगी। ये 2 हैंड्स के मैंने मंगवाए थे, 1 हैंड्स का भी आप मंगवा सकते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास कोई भी नहीं है मेहंदी डालने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर मंगवा लिए हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर फिंगर्स वाले जो मेहंदी है उसको मैं कट कर लूँगी, और ये वाले पार्ट को मैं अलग कर कर फिर इसे हैंड पर रखूँगी और चेक कर लूँगी पहले। तो पहले आप चेक कर लें कि आपको कहाँ पर लगवाना है, उसके बाद ही आप इसे मतलब इसका जो ग्लू है मतलब स्टिकर है वो आप इसके बाद निकालें। तो यहाँ पर देखिए मैं आराम से हम इसे उठाएंगे। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर ली मेरे हैंड्स पे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने काम ख़त्म करने के बाद मैं मेरे हैंड्स पे जो है मॉइस्चराइज़र लगा ली थी, इसीलिए यहाँ पर ना ये जो स्टिकर है वो मेरे हैंड पे सही नहीं चिपक रहा था। और फिर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी इसको चिपकाने में, और मैं इसको फिर वापस से उस पेपर पर नहीं स्टिक कर सकती थी। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी इसको हाथ पर ही चिपकाने की। उसके बाद मैं बहुत ट्राई करने के बाद इसको मतलब मेरे हाथ पे आप जब कभी भी ये स्टिकर्स यूज़ कर रहे हैं स्टेंसिल्स, तो आप ज़रूर अपने हाथों को ड्राई रखें और बिल्कुल भी ऑयल फ्री रखें। मॉइस्चराइज़ तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। मैं यहाँ पर इस हाथ पर लगा रही थी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई। और दूसरी बात ये है, अगर आप स्टेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी और की हेल्प लें, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं चिपका सकते। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ज़रूर किसी की हेल्प लें। फिर उसके बाद खैर यहाँ पर बहुत मुश्किल से ये स्टिकर चिपका था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको फिल कर रही थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं यहाँ पर ना जो मैंने डिज़ाइन चूज़ किया वो मैंने बहुत बारीक डिज़ाइन चूज़ किया था, तो इसलिए ना वो बहुत बारीक आया मेरे हाथ पर। तो आप जब कभी भी स्टेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप मोटा वाला डिज़ाइन वाला स्टिकर चूज़ करें, जिससे ना उसका डिज़ाइन भी दिख कर आएगा, और जो फीका चढ़ेगा ना रंग वो अच्छा चढ़ेगा, मतलब डार्क चढ़ेगा अगर आप मोटा वाला डिज़ाइन चूज़ करेंगे। तो स्टेंसिल्स में आप कभी भी मोटा वाला डिज़ाइन ही चूज़ करें। और इस तरह से फिर हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ना साइड्स को कट कर इस तरह से आउटलाइंस बना ली थी, क्योंकि मुझे कैप्स लगवाने में थोड़ी आसानी हो जाए और कैप्स बिल्कुल स्ट्रेट लगें, बिल्कुल भी फैले ना। इसीलिए मैंने इसके आउटलाइंस बनाकर पहले उसको मेरे हाथों पर लगवा ली थी। उसके बाद ये जो फिंगर्स वाली डिज़ाइन थी, फिर उसको मैं यहाँ पर एक एक कर सारे मैं इसको स्टिक कर लूँगी। उसके बाद फिर इस पर भी फिलिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं मेरे हाथ को बेंड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं बेंड करी तो स्टिकर निकल कर फिर वो फैल भी सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए हो तो ही आप ये स्टिकर्स यूज़ करें। खैर मेरा तो थोड़ा सा फैल गया था बाद में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ट्राई कर इसे स्टिक कर ली थी। और यहाँ पर देखिए सारे फिंगर्स पर फिर मैंने ये स्टिक कर लिए थे, और फिर इसमें फिलिंग्स कर मैं आपको बताती हूँ। और इसका फाइनल रिज़ल्ट तो अच्छा था, लेकिन बहुत बारीक डिज़ाइन होने की वजह से ना ये बहुत फीका। और यहाँ पर देखिए मैंने इसका स्टिकर निकाल दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा फैल गया था, और डिज़ाइन तो अच्छा था लेकिन बहुत बारीक होने की वजह से। और ख़ैर इससे अच्छा तो मैं ख़ुद भी डाल सकती हूँ अपने हाथ पर।
लेकिन दूसरे हाथ पर मैं नहीं डाल सकती थी, इसीलिए मैंने ये मंगवाया था। लेकिन इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम मैं ये मंगवाऊँगी तो किसी की हेल्प लूँगी, मैं ख़ुद अकेली ये नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिंगर्स का भी आसानी से निकल रहा है। और फिर खैर उसके बाद फिर मैंने एक हाथ पर तो मेहंदी लगवा ली थी, दूसरे हाथ पर भी मैंने इसी तरह से मेहंदी को लगवा लिया, क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ईद फिर अधूरी है। और देख सकते हैं कितना फीका ये रंग आया है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहंदी तो लग गई थी, और पीछे मैं बाद में लगवा लूँगी। उसके बाद सुबह होने के बाद ईद का दिन था आज, और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों को इस्त्री कर रख दिया था। फिर यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख सकते हैं शीरखुरमा भी रेडी है, और बिरयानी भी यहाँ पर दम हो रही है। तो मेरे काम भी ख़त्म, और अब यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मेहंदी, तो मेहंदी बहुत ही फीकी ही लगी है, लेकिन खैर मेहंदी तो लग गई है, और थोड़ा सा फैल भी गई है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अकेली इसको नहीं लगा सक रही थी। और ये है मेरा आउटफिट। तो मैं अब अपना ब्लॉग एंड करूँगी, और आप लोगों को इंशाल्लाह और नए ब्लॉग्स के साथ, और अभी मैं शॉपिंग और शादी के जो ब्लॉग्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और अपनी ईद को एंजॉय करें, और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और ये देखिए मेरी ईदी भी मिल गई है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ईदी दी है, तो फर्स्ट ईदी मिल गई है। और अभी बाकी मैं जब शाम में जाऊँगी तो और वहाँ से भी ईदी लेकर आऊँगी। तो अपना मैं यहाँ पर एंड करूँगी ब्लॉग।